जबकि सुन लो। मैं कहता हूं कि मेरे नबी सिर्फ और सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब वो मुझे कहते हैं कि तुम्हारा तल्लक उस पाक रसूल के साथ नहीं है जिसके साथ तल्लक मेरा खुदा ने बनाया है, तो मैं भी कहता हूं इनका कोई तल्लक उस पाक हस्ती के साथ नहीं है। मुझे नहीं पता कि इनका नबी कौन है जिसकी इतनी गंदी इनको तरबियत है, इतनी गलीज जुबान है। मैं नहीं जानता कौन है ये कौन। तो मैं वो उस नबी की बात करता हूं जिसकी इतनी गंदी तरबियत है इनको। वो कोई भी मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी हो सकता है, अहमद रजा खान बरेलवी हो सकता है, मौलाना अमृतसरी हो सकता है, अमर नजीर हो सकता है, मिर्जा साहब नबी करीम ना किताबा उन्हें जी लिखे आ और चाले बकवास बंद कर कुत्ते, बंद कर बकवास कुत्ते तू shut up idiot, keep your mouth shut, shut your mouth bastard stupid cunt, don't talk to me। तेरे जैसा को मैं talk with me bastard I am talking with you, यार ये बंद कराएं, आजम साहब बंद करो, कैमरा बंद करो। ये तुम्हारे जैसे चूतिया की औकात है कि मेरे साथ बात करें। अब्बासी साहब ये आखिरी कते की तरह मैं तुम्हें झटक दूं। इनकी बात सुनी है ना, अब इनको म्यूट भी लगाए कोई बंदा। बहुत शुक्रिया जिसने भी लगाया। मैंने अपना एक्सप्लेन कर दिया। गालियां और चाणक्य के बच्चे यार अब्बासी भाई टाइम लगा दे प्लीज, इसकी बात मैंने सुनी है, मुझे बात करने दे। ये जरीउल्लाह साहब जस्टिफिकेशन ले लें, ये कहता है मुझे नहीं पता अगलू का नबी कौन है। नहीं कहते चीख चीख बात करने दो ना। जमील है, हम भी कहते हैं कि हमारे भगवान जमील मैंने कहा छट गया हमारा मेरा बच्चा, मैं कहा छट गया जमील है शातमियत सारी मेरा पुत्र, मैं मिर्जा साहब तक छट गया वहां की हो गई सलाहकार है जरीउल्लाह ने आके मुंह अड्डिया ना हुन म्यूट नहीं सुपिया पटीना बंदा शातम साहब ने तोड़े सामने क्या कि मैं ये काम दोबारा कर सकता हूँ। जड़ा जाहिद अस्कानी साहब मनु पे कहते देखें दलेराना तरीके से कह रहे मैं फिर करूंगा। बम्बास्टिक साहब ने कहा मैं फिर करूंगा ये काम। अब कहीं जमीया तेरे अकल कलयूब साहब फतवा दें कि ये शातम रसूल है या नहीं, इनको जमात से कोई खराज वगैरह को करवाएंगे या नहीं, कोई एक्शन होगा या नहीं, वो बताएं मुझे। बिस्मिल्लाह करें। जी अब्बासी साहब मैं बोल सकता हूँ? जी बोले बोले बोले। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि जो पहले M.मूसा की बात की गई है, वो जिस कमेंट का जिक्र किया गया, मैं साफ और सरी तौर पे कहता हूँ कि उस बंदे ने जो है वो बदतमीजी की है, बदजुबानी की है और ये शातमियत है। मैं साफ और सरी तौर पे कहता हूँ कि वो शातमियत है कि जिस तरह का तुम हो और उस तरह का तुम्हारा नबी, उनका नबी कौन है? ये आगे से तशरीयात और तावीलात हैं कि नहीं जी वो ये नहीं मानते, या वो ये नहीं कहते, या वो इस तरह नहीं कहते, या वो उस तरह नहीं कहते। ये एक तावीलात है, ये दुरुस्त तरीका नहीं है। किसी भी आपकी आवाज नहीं आ रही अगर आप बोल रहे हैं तो। कोई नहीं बोल रहा, आप बोले। कोई भी नहीं बोल रहा, आप बोले। अच्छा, तो ये किसी भी अहमदी को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे। कोई भी बंदा हो, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना गोया खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो बदतमीजी करने वाली बात है, बदजुबानी करने वाली बात है। तो ये शातमियत के ज़ुमरे में आती है। उनको इस बात पर एलानिया माफ़ी मांगनी चाहिए। जब तक कि वो माफ़ी नहीं मांगते और इसी बात पर जो है वो उनका खला हो जाता है, तो वो खुदा के यहाँ काबिल मुआखज़ा है और बड़े बड़े मुजरम बन के सामने होंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की है। किसी भी अहमदी की ये शान नहीं। दूसरा, ये अभी जो मिस्टर बॉम्बास्टिक की बात आपने की है, ऊपर जो जिक्र किया है, मुझे पता है मानी जी आप जिसका नाम ले रहे हैं, आपको शायद वो बंदे भी ना पता हो जिनका मुझे भी पता है कि जो इस तरह की बात करते हैं और अपने आप को अहमदियत की तरह मंसूब करते हैं, लेकिन ये जमात अहमदिया का बिल्कुल भी शेवा नहीं है। इसको एलानिया कंडेम करते हैं। मेरी इस बात को रिकॉर्ड कर लें, बेशक रो भी नहीं होगी, हम इसको कंडेम करते हैं। ये मिस्टर बॉम्बास्टिक ने भी जो बात की है और इसकी अभी जो तावील की है और जो तशरीह की है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल इसको कंडेम करने के काबिल है कि जी अब वो पता नहीं किसको मानते हैं, किसको कहते हैं। तो मैंने वो बात कही है, ये दुरुस्त तरीका नहीं है, ये इंतहाई गलत तरीका है। ये भी शातमियत के ज़ुमरे में आता है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। जो बंदा भी शातम करता है, शातमियत करता है, मैं उसको एलानिया कहता हूँ, चाहे वो कोई बंदा भी हो, क्योंकि ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की है। यहाँ पर मेरा चाचा, फुफा, मामा, ताया कोई भी नहीं है। ये जो भी बात होगी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के ऊपर बात होगी। जज़ाकल्लाह, मेरा ये स्टांस है, वाज़े और मौक़िफ़ मेरा ये वाज़े। लो जी,
ਆਖੋ ਫਿਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਮ ਆਖੀਏ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਜਮਾਤੀ ਭਾਈ ਸ਼ਾਤਮ ਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਰਾਮੀ ਹੋਣ ਚ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਪੜਦੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮਜ਼ੀਦ ਤਫਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਰਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਫਸੀਲ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਿਰੇ ਅਵੇਸ ਹੋ। ਰਾਤੀ ਇਹੋ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਤਵਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਤਵਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਜਹਾਲਤ ਮਦਨੀ ਉਹਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਹਾਲਤ ਮਬਨੀ ਹੈ ਫਤਵਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ और गुस्ताख है। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਨੇ ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਕਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਤਵਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਫਤਵਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰੂ ਕੇ ਮਤਲਬ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਹੁਸੈਨੀ ਸਾहब ने आख्या है भी जेड़ा है ना फर्जी मसीह वाला तस्वर कि हम नहीं जानते कि वो मसीह कौन सा है जिसको ये ईसाई फॉलो करते हैं। जिस मसीह को हम जानते हैं, जिसका कुरान में जिक्र है, उसका तो हम बहुत एहतराम करते हैं। हाँ लिंक गल तो वही आ भेजो गई ना। बकर भाई, लिंक ओदा भेजो तो मैं इन्होंने प्ले करके हुसैनी साहब वाला अगर लिंक है तो मैं तो सुनावां। हुसैनी साहब ने रगड़ा देता है मिर्जा साहब ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਤੀ ਬੜਾ ਬੋਲਡ ਸਟਾਂਸ ਲਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਐਡਾ ਬੋਲਡ ਸਟਾਂਸ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਆਖਣ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਹਿਦ ਆਖਣ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਤਮ ਆਖਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਏ ਆਖਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਂਸ ਇਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਦਾ ਤੇ ਮੂਸਾ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੇ ਕੱਢਨੇ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਟਾਂਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੌਕਫ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਕਾਰ ਤੇ ਝੂਠਾ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਆਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਾਤਮ ਨੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕਿੰਨ ਸ਼ਾਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਪੜਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਤਫਸੀਲ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਲੋ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ। Regarding it. Yes. So I wanted to bring it to your Translation. attention. Yes. ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਾ? ਨਾ ਸੈਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਰੀਅਲ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ। You listen to it yourself. Yes. ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾ, ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਵੌਇਸ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਵੀਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਏ ਦਿਓ। रहमतुल्लिल आलमीन के साथ कोई है, जबकि मैं कहता हूं कि मेरे नबी सिर्फ और सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब वो मुझे कहते हैं कि तुम्हारा तल्लक उस पाक रसूल के साथ नहीं है जिसके साथ तल्लक मेरा खुदा ने बनाया है, तो मैं भी कहता हूं इनका कोई तल्लक उस पाक हस्ती के साथ नहीं है। मुझे नहीं पता कि इनका नबी कौन है जिसकी इतनी गंदी
ਨੀਲ ਜੀ ਲਿਖਿਆ। और चाल बकवास बंद कर कुत्ते। ਬੰਦ ਕਰ ਬਕਵਾਸ ਕੁੱਤੇ ਤੂੰ। Shut up. Shut up. Keep your mouth shut. Shut your mouth, bastard. Stupid cunt. Don't talk to me. तेरे जैसा तो मैं भी नहीं करता। Talk with me, bastard. I am talking with you. बात है। ये बंद कराएं आसिफ साहब, बंद करो कैमरा, बंद करो। ये जो हमारे आसिफ साहब जैसे justification ले चूतिया को कहा जाए कि मेरे साथ बात करें। आसिफ साहब ये justification आखिरी कतई की तरह तुम्हें झटक दूं। इनकी बात सुनी है ना, अब इनको म्यूट भी लगाए कोई बंदा। बहुत शुक्रिया जिसने भी लगाया। मैंने अपना यार बस भाई टाइम लगा सकते हैं, जिसकी बात मैंने सुनी है मुझे बात करने दे। ये जलील साहब जस्टिफिकेशन ले लें, ये कहता है मुझे नहीं पता अगलू का नबी कौन है। चल करते ठीक ठीक बात करने दो ना। मैं मिर्जा साहब का छट गया मतलब की हो गई बंदा शातम साहब ने तोड़े सामने कहा कि मैं ये काम दोबारा कर सकता हूँ। जरा जाहिद अस्कानी साहब मनु पे कहते देखे दलेराना तरीके से कह रहे मैं फिर करूंगा। बम्बास्टिक साहब ने कहा मैं फिर करूंगा ये काम। अब कहीं जमीर तरियाकल कलूब साहब फतवा दें कि ये शातम रसूल है या नहीं, इनको जमात से कोई खराज वगैरह करवाएंगे या नहीं, कोई एक्शन होगा या नहीं, वो बताएं मुझे। बिस्मिल्लाह करें जी वासी साहब मैं बोल सकता हूँ? जी बोले बोले बोले। बहुत शुक्रिया। अच्छा सबसे पहली बात तो ये है कि जो पहले M. मूसा की बात की गई है, वो जिस कमेंट का जिक्र किया गया, मैं साफ और सही तौर पे कहता हूँ कि उस बंदे ने जो है वो बदतमीजी की है, बदजुबानी की है और ये शातमियत है। मैं साफ और सही तौर पे कहता हूँ कि वो शातमियत है कि जिस तरह का तुम हो और उस तरह का तुम्हारा नबी, उनका नबी कौन है? ये आगे से तशरीआत और तावीलात है कि नहीं जी वो ये नहीं मानते या वो ये नहीं कहते या वो इस तरह नहीं कहते या वो उस तरह नहीं कहते, ये एक तावीलात है। ये दुरुस्त तरीका नहीं है। किसी भी आपकी आवाज नहीं आ रही अगर आप बोल रहे हो। कोई नहीं बोल रहा आप बोले, कोई भी नहीं बोल रहा आप बोले। अच्छा तो ये किसी भी अहमदी को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे। कोई भी बंदा हो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना गोया खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो बदतमीजी करने वाली बात है, बदजुबानी करने वाली बात है। तो ये शातमियत के जुमरे में आती है। उनको इस बात पर एलान माफी मांगनी चाहिए। जब तक कि वो माफी नहीं मांगते और इसी बात पर जो है वो उनका खला हो जाता है तो वो खुदा के यहाँ काबिल मुआवजा है और बड़े बड़े मुजरिम बन के सामने होंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की है। किसी भी अहमदी की शान शान नहीं। दूसरा ये भी जो मिस्टर बॉम्बास्टिक की बात आपने की ऊपर जो जिक्र किया है, मुझे पता है मानी जी आप जिसका नाम ले रहे हैं आपको शायद वो बंदे भी ना पता हो जिनका मुझे भी पता है कि जो इस तरह की बात करते हैं और अपने आप को अहमदियत की तरह मंसूब करते हैं, लेकिन ये जमात अहमदिया का बिल्कुल भी शेवा नहीं है। इसको एलानिया कंडम करते हैं। मेरी इस बात को रिकॉर्ड करते हैं, मेरे को रो भी ली होगी। हम इसको कंडम करते हैं। ये मिस्टर बॉम्बास्टिक ने भी जो बात की और इसकी भी जो तावील की और जो तशरीह की, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल इसको कंडम करने के काबिल है कि जी वो पता नहीं किसको मानते हैं किसको कहते हैं। मैंने वो बात कही है, ये दुरुस्त तरीका नहीं है, ये इंतहाई गलत तरीका है। ये भी शातमियत के जुमरे में आता है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। जो बंदा भी शातम करता है, शातमियत करता है, मैं उसको एलानिया कहता हूँ, चाहे वो कोई बंदा भी हो, क्योंकि ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की है। यहाँ पर मेरा चाचा फुफा मामा ताया कोई भी नहीं है। ये जो भी बात होगी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के ऊपर बात होगी। जज़ाकल्लाह। मेरा ये स्टांस है, वाज़ेह और मौक़िफ़ मेरा ये वाज़ेह बयान है। लो जी सैनी साहब सुन लिया जी फतवा। जी मैं सुन लिया है। तो बड़े गुस्ताख आदमी ने जिन्होंने ये गल की है। जिन्हों ने फतवा दिता है या जिन्हों हाँ दिते जी, फतवा दिता नहीं जिन्होंने फतवा दिता वो गुस्ताख ने। वो तो मिर्जा साहब दे मनण वाले ही नहीं। मिर्जा साहब की तालीम तो है ही नहीं जी वो पेश कर रहे हैं। किस तरह? मिर्जा साहब ने कहा है कि मैं जिस यसू नूं बुरा कहना वो मसीह अलैहिस्सलाम नहीं, वो दूसरा यसू है उन्हों का। ते मैं जिस हुसैन की गल करना वो नहीं है जेडे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नवासे ने। मैं वो करना जेड़ा अली हायरी करदा। हाँ ते ये मिर्जा साहब का तो ये तरीका है। जरी अल्लाह पता नहीं जरी अल्लाह जो भी उन्होंने नाम है, उन्होंने मिर्जा साहब ने पढ़े ही नहीं, वो पता नहीं की गल करते हैं। तो अकल वाली गल है। बम्बास्टिक साहब ने दुरुस्त कहा है, बम्बास्टिक साहब ने सही किया, वो गलत कह रहे ठीक है। बिल्कुल बम्बास्टिक साहब आपने बहुत अच्छी बम्बास्टिक बात साहब की है। ऐन मसीह मौत के मुताबिक ने वो मसीह हाँ मौत जी के मुताबिक। बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने कुरान से ताल्लुक छोड़ दिया। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਭਾਈ। जी जी ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਰੀਉल्लाह ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। जी ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਊਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੱਟ ਚੰਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ ਝਟਕ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ੀ ਮਸੀਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ बिल्कुल ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬम्बास्टिक ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਰਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਫਤਵਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਾਤਮ ਇਹ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ M. ਮੂਸਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਤਮ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੌਕਫ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਲੀਆ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਨਬੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਗਾਲ ਕੱਢਣਾ,
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਲੀਆ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ, ਲੰਬੀ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਜੱਦਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਈ ਤੇ ਤਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਫੇਰ ਦਿਆਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਜੱਦਦ ਨੇ ਨਾ ਫਰਜ਼ੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਵਾਂ। ਤੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਦਿਲ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ, ਫਰਜ਼ੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੇ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੱਭ ਸੁੱਕੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੜੀ ਵੱਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਚਾਂਗੀ ਮੈਂ ਛਤਰੋਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਊਟ ਬੰਦ ਕਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਾਲ ਉਮਰ ਭਾਈ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਜਾ ਜਾਂ ਤੇ ਤਰਿਆਕਲ ਗਲੋਬ ਦਾ ਸਟਾਂਸ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਰਜ਼ੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਤਸਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਰਿਆਕਲ ਗਲੋਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਵੇ ਅਬ ਜਿਸਕੇ ਜੀ में आए वही पाए रोशनी हमने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਬਈ ਇਹ ਫਤਵਾ ਬਾਸੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਤਵਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਲੇਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਨੀ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਛਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਬਰਾਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਸੈयद ਜ਼ਫरुल्लाह शाह साहब को है, शार्प शूटर को है, खलीफा वक्त को है। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਬੌਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਮੈਸੇਜ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਮੈਸੇਜ। ਠੀਕ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਭ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਓ। ਅੱਗੇ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ CCD ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹ ਢਾਏ ਸਨ 2-3 ਮਰਜ਼ਈ। ਫੇਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ? ਉੱਥੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਰਾਤੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਬਰਾੜ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਖਰਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ਈ। ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਆਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਬੜੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਭਾਈ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ 100 ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਨੂੰ, ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦੇ ਐਬਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੇ ਐਬਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦਮੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਾਤੀ ਸੌੜਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਬਰ ਸਾਈਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਬਰ ਸਾਈਡ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਮਰਜ਼ਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਂ ਸਬਰ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਰ ਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਬਿਹਤਰ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਕਬਰ ਸਾਈਡ ਆਇਆ, ਉੱਤੇ ਸੌੜਾ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਸ਼ੂਤਮੀਅਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ।
ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ? ਰੋਂਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਗੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ? ਐ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਫਾਤੇ ਮਸੀਹ ਤੇ ਕਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਮਰ ਆਮਦ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਈ ਹੈ ਝੂਠ ਚਲਾਈ ਹੈ, AI ਦੀ ਬਣੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਫਰਮਾਓ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਆਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਵੀਡੀਓ AI ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ, ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ AI ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਰਾਡੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਚਲਾ ਦੋ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ ਦੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ ਦੋ। ਮੈਂ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੱਲ। जो वो मुझे कहते हैं कि तुम्हारा तल्लुक उस पाक रसूल के साथ नहीं है जिसके साथ तल्लुक मेरा खुदा ने बनाया, तो मैं भी कहता हूँ इनका कोई तल्लुक उस पाक हस्ती के साथ नहीं है। मुझे नहीं पता इनका नबी कौन है, जिसकी इतनी गंदी इनको तबीयत है, इतनी खलीज जुबान है, मैं नहीं जानता कौन है इनको। तो मैं उस नबी की बात करता हूँ जिसकी इतनी गंदी तबीयत है इनको। वो कोई भी मौलवी मोहम्मद हुसैन बटाली हो सकता है, अहमद रजा खान बरेलवी हो सकता है, मौलाना अमृतसरी हो सकता है, अहमद नजीर हो सकता है। मिर्जा साहब ये ना दबाव नहीं देती और चाहे बकवास बंद कर बकवास कुत्ते तू शट एक के बाद शट योर माउथ बास्टर्ड। तुम बात नहीं आगे बताएंगे मैं क्यों बात है। ये बंद करें, आजम साहब बंद करो, कैमरा बंद करो। ये हमारे साथ की बात सुनिए ना, अभी म्यूट पे लगाए कोई बंदा, बहुत शुक्रिया जिसने भी लगाया। यार बस ये इसकी बात मैंने सुनी है, मुझे बात करने दे। ये जलील साहब जस्टिफिकेशन ले लें, ये कहता है मुझे नहीं पता अगलू का नबी कौन है। ठीक ठीक बात करने दो ना। मेरा पुत्र मैं मिर्जा साहब तक छड़ गया मैं की हो गई बंदा शातिम साहब ने ਤੁਹਾਡੇ सामने किया कि मैं ये काम दोबारा कर सकता हूँ। जेड़ा जाहिद अस्कानी साहब मनु पे कहते देखे दलेराना तरीके से कह रहे मैं फिर करूंगा। बम्बास्टिक साहब ने कहा मैं फिर करूंगा ये काम। अब कहीं जमीया तरियाकल कलूब साहब फतवा दें कि ये शातिम रसूल है या नहीं, इनको जमात से कोई खराज वगैरह को करवाएंगे या नहीं, कोई एक्शन होगा या नहीं, वो बताएं मुझे। बिस्मिल्लाह करें। जी अब्बासी साहब मैं बोल सकता हूँ? जी बोलो बोलो बोलो। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि जो पहले M. मूसा की बात की गई है, वो जिस कमांड का जिक्र किया गया, मैं साफ ये फतवा भी जिसने रिकॉर्ड करना हो रिकॉर्ड कर ले और साथ हुसैनी साहब की बात भी रिकॉर्ड कर ले, रिकॉर्डिंग ऑन कर ले। सही तौर पे कहता हूँ कि उस बंदे ने जो है वो बदतमीजी की है, बदजुबानी की है और ये शातमियत है। मैं साफ और सही तौर पे कहता हूँ कि वो शातमियत है कि जिस तरह का तुम हो और उस तरह का तुम्हारा नबी, उनका नबी कौन है? ये आगे से तशरीयात और तावीलात हैं कि नहीं जी वो ये नहीं मानते या वो ये नहीं कहते या वो इस तरह नहीं कहते या वो उस तरह नहीं कहते, ये एक तावीलात है, ये दुरुस्त तरीका नहीं है। किसी भी आपकी आवाज नहीं आ रही अगर आप बोल रहे हैं तो। कोई नहीं बोल रहा आप बोले, कोई भी नहीं बोल रहा आप बोले। अच्छा, तो ये किसी भी अहमदी को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे। कोई भी बंदा हो, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना गोया खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो बदतमीजी करने वाली बात है, बदजुबानी करने वाली बात है। तो ये शातमियत के ज़ुमरे में आती है। उनको इस बात पर एलानिया माफ़ी मांगनी चाहिए। जब तक कि वो माफ़ी नहीं मांगते और इसी बात पर जो है वो उनका खला हो जाता है, तो वो खुदा के यहाँ काबिल मुआवजा है और बड़े बड़े मुजरिम बन के सामने होंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की है। किसी भी अहमदी की ये शान नहीं। दूसरा ये भी जो मिस्टर बॉम्बास्टिक की बात आपने की है, ऊपर जो जिक्र किया है, मुझे पता है मानी जी आप जिसका नाम ले रहे हैं आपको शायद वो बंदे भी ना पता हो जिनका मुझे भी पता है कि जो इस तरह की बात करते हैं और अपने आप को अहमदियत की तरह मंसूब करते हैं, लेकिन ये जमात अहमदिया का बिल्कुल भी शेवा नहीं है। इसको एलानिया कंडम करते हैं। मेरी इस बात को रिकॉर्ड करना, बेशक रो भी नहीं हो, हम इसको कंडम करते हैं। ये मिस्टर बॉम्बास्टिक ने भी जो बात की है और इसकी भी जो तावील की है और जो तशरीह की है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल इसको कंडेम करने के काबिल है कि जी वो पता नहीं किसको मानते हैं किसको कहते हैं। तो मैंने वो बात कही है, ये दुरुस्त तरीका नहीं है, ये इंतहाई गलत तरीका है, ये भी शातमियत के ज़ुमरे में आता है, ये बिल्कुल गलत तरीका है।
जो बंदा भी शातम करता है, शातमियत करता है, मैं उसको एलानिया कहता हूँ, चाहे वो कोई बंदा भी हो, क्योंकि ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की है। यहाँ पर मेरा चाचा, फूफा, मामा, ताया कोई भी नहीं है। ये जो भी बात होगी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के ऊपर बात होगी। जज़ाकल्लाह। मेरा ये स्टांस है, वाज़ेह और मौक़िफ़ मेरा ये वाज़ेह बयान है। ਲੋ ਜੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ ਫਤਵਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਗੁਸਤਾਖ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਯਸੂਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਯਸੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਹਾਇਰੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਰੀ ਅੱਲਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਰੀ ਅੱਲਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। बोमास्टिक साहब ने दुरुस्त कहा है, ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ। ठीक है, बिल्कुल बोमास्टिक साहब आपने बहुत अच्छी ਮਾਸਟਰ बात ਸਾਹਿਬ की। ਐਨ मसीह मौत ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਨੇ, ਉਹ मसीह हाँ मौत जी, ਦੇ मुताबिक। बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने कुरान से ताल्लुक तोड़ दिया। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਰੀਉल्ला ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਿੱਤਾ? ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ੀ ਮਸੀਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਫਤਵਾ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਦਾ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਤੇ ਐਮ ਮੂਸਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਮਸੀਹ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਯਸੂਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਹੁਸੈਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਈਦਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਇਜਾਜ਼ੇ ਅਹਿਮਦ ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। अब जरा खामोश हो जाए जरा मेरे होते हुए प्लीज। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ अगर आप मुझे तशरीफ बार बार खामोश बुला की। रहे हैं तो देखें, अगर आप मुझे बार बार बुला रहे हैं तो मेरा मौका भी ले लें। वो मैं किसी से डरता नहीं हूँ, ना मैं किसी से मतलब मुझे कोई डर है, ना मुझे कोई मतलब मैंने अपनी जान अल्लाह को देनी है ना, राइट जी। तो अगर आप इसमें मैं अपना मौका आपको दे देता हूँ। देखें, हुसैनी साहब हमारे बड़े मोहतरम हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। मैं उनके इल्म की बड़ी कदर करता हूँ और मैं उनका फॉलोअर हूँ और उनके पास ही बैठता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इख्तलाफ हो सकता है। हुसैनी साहब शायद जल्दी में थोड़े मिसगाइड हो गए हैं। देखें, फ़र्क है, आप इसमें हज़रत मिर्ज़ा साहब को लेकर ना आए, इस चीज़ में बहुत फ़र्क है। फ़र्क ये है कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं और आप लोग भी मानने वाले हैं। आप तो सोच ही नहीं सकते, आपका भी ये दावा है कि हम मानते हैं, ना आप गुस्ताखी कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। तो इस लिहाज से जरीउल्ला साहब ने जो बात की है वो जमात अहमदिया की तालीम के ऐन मुताबिक है। जो हज़रत मिर्ज़ा साहब की बात है वो एक अलग सिनेरियो है। वो सिनेरियो ये है कि उसमें जो मसीह थे वो रसूल पाक को नहीं मानते थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते थे। और जो कि क्लेम है, जो कि आप नहीं मानते, फॉर द टाइम ऑफ द आर्गूमेंट आप ले लें कि हमारा क्लेम तो यही है ना कि जो उनकी किताबों में लिखा हुआ है ये बात है। लेकिन जो यहाँ पर जरीउल्ला साहब कह रहे हैं, आप तो ऐसा कुछ नहीं कहते ना, आप तो असल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मानते हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से कोई गलत हरकत करता है तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम तो नहीं है, वो बंदा भटका हुआ है। इसलिए ये कहना कि तुम किस नबी के पैरोकार है, ये एक दुरुस्त रवैया नहीं है। मैं हमेशा से शुरू से जब से मैं टिकटॉक में हूँ, मैंने इस रवैये की हमेशा मजम्मत की है और ना कभी ऐसा किया है, ना मैं ऐसा, और ना हमारी जमात का ये रवैया, ठीक है। एक बात, और दूसरी बात, और अगर हमारी तरफ से भी को गलत काम करता है तो जब आप कहते देखो जी मिर्ज़ा साहब की तालीम, वो भी गलत है, क्योंकि मिर्ज़ा साहब की तालीम ये नहीं है, ये उस इंसान की अपनी गलती है। मेरा सवाल ये है राना राशिद साहब कि आप ये कह रहे हैं कि बम्बास्टिक और एम मूसा इनको जो शातम करार दिया जरीउल्ला ने वो दुरुस्त है बात? मैंने ये कहा कि जरीउल्ला साहब ने जो असूल की बात की है कि हमें बिल्कुल हमारा, ना तो मैंने जमात से कितने साल हो गए ये तालीम कभी हासिल की, ये टिकटॉक पे आके चंद लोगों ने ये रवैया तैयार कर लिया।
اگر ہمارا یہ رویہ نہیں ہے کہ ہم کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف کچھ شائبہ بھی کر کے کوئی بات کریں یا کسی کو تانا دیتے ہوئے بھی، آپ بے شک مرزا صاحب کا تانا میں دیتے رہیں، وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن ہماری یہ شایان نشان نہیں ہے کہ ہم جواب میں کہیں کہ تم کس نبی کے پیروکار ہو، کیونکہ وہ نبی ہمارے بھی ہیں، وہ نبی مرزا صاحب کے بھی ہیں۔ یعنی بمباسٹک نے اور ایم موسیٰ نے جو طویلیں کی ہیں وہ ناقابل قبول ہے نا؟ میرے لیے تو ناقابل قبول ہیں، ڈیفینیٹلی میں تو جری اللہ صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں، ہماری جماعت کا یہ موقف ہے، اگر چند لوگ اس میں سے ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں، اگر چند لوگ، لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے، لیکن آنیسٹلی یہ بیان کرنے کا کوئی طریقہ کار ہے کہ وہ اس چیز پہ راضی ہو جائیں۔ مجھے موسیٰ صاحب کا نہیں پتا آنیسٹلی انہوں نے کیا کیا، دونوں نے ایک ہی طرح کی گستاخیاں کی ہیں، مجھے دونوں نہیں نے پتا نبی علیہ کیا السلام کیا، کو، جب تک میں سنوں گا نہیں مجھے نہیں پتا۔ نہیں وہ Honestly میں تو کہہ سن رہا کے میری بات سن، نہ صرف جری اللہ نے ان دونوں سے کمنٹ ان کے دیکھے بلکہ ان دونوں سے ڈائریکٹ پوچھا کہ کیا آپ نے نبی پاک کے بارے میں یہ باتیں کہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے کہی ہیں۔ نہیں پوچھا اور نہیں، میں وہاں موجود تھا عمر صاحب، میں وہیں موجود تھا، ہاں، میں کہاں جری موجود صاحب تھے نے آپ؟ بات، کہاں اب موجود آصف تھے؟ صاحب کی براڈ تھی اوپر، میں بھی اوپر ہی بیٹھا تھا ساتھ ہاں ان کے، ہاں تو اب یہ سارا معاملہ میرے سامنے ہی ہوا ہے، انہوں نے بالکل نہیں پوچھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جری صاحب نیچے چلے گئے تھے، بمباسٹک صاحب نے بات کی، موسیٰ صاحب کی بات میرے آنے سے پہلے ہو چکی تھی، وہ میں نے نہیں سنی، بمباسٹک صاحب کی بات میں نے سنی ہے، اور آپ نے جو فاسٹ فارورڈ کر دیا، بمباسٹک صاحب نے بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا سن کہ لیں میرا سن یہ لیں، مقصد ہے۔ آپ کے سامنے میں پلے کر دیتا ہوں، دونوں نے جری اللہ کو یہ باتیں بتائی ہیں، اچھا مجھے بمباسٹک نے بھی، آنیسٹلی نہیں پتا، اچھا یہ نہیں پتا مجھے اس چیز کا۔ بمباسٹک نے بھی اور ایم موسیٰ نے، ایم موسیٰ کو جری اللہ نے باقاعدہ مخاطب کر کے سوال کیا کہ ایم موسیٰ صاحب آپ نے یہ باتیں کہی ہیں، یہ کمنٹ آپ نے کیے ہیں، آپ نے کیوں کیے ہیں؟ یہ سوال اس کا ایم موسیٰ سے تھا، میرے سامنے کی بات ہے۔ اسی طرح ٹھیک ہے، بمباسٹک کی باری آئی تو بمباسٹک نے یہ طویلیں دی ہیں، کہیں تو میں پلے کر دیتا ہوں۔ دیکھیں جہاں اصول کی عمر صاحب بات آتی ہے وہاں نہ کوئی راشد ہے، نہ کوئی ایم موسیٰ ہے، نہ کوئی بمباسٹک ہے، نہ جری اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بات غلط ہے وہ غلط ہے، اس میں نہ میں ڈرتا ہوں نہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے چند لوگوں کو بچانا ہے یا یہ کرنا ہے۔ میں نے ویسے آنیسٹلی ایم موسیٰ صاحب کی بات نہیں سنی، وہ اچھے انسان ہیں، بڑی اچھی بات کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا ان کیا بات ہے۔ وہ دونوں آپ کو بتائیں گے کہ ان سے جری اللہ نے پوچھا اور انہوں نے جو بات کہی وہ ابھی بھی اس بات پر قائم ہے۔ ایم موسیٰ کی بات آج میں نے صبح سنی ہے، وہ چلیں کسی اگر وہ براڈ تو پہ، وہ بھیج دیجیے گا، کیا بات ہے وہ؟ وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو بات کہی ہے میں اس پر کھڑا ہوں، میں اس پر مصر ہوں کہ ان کا نبی جو مسلمانوں کا نبی ہے ہم اس کو نہیں مانتے، یہ پتہ نہیں کس نبی کو مانتے، ہم نے اس کو نہیں برا یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہم جماعت میں اگر اس چیز کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں، یہ تو پھر یہاں تو میس ہو جائے گا۔ یہ کیا چیز کر رہے ہیں یہ لوگ، ظلم کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا، میں نے ان کی بات نہیں سنی، کیونکہ آپ بھی دیکھیں، ان کو عقل پہ دے کہ آپ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں نا، آپ اس کی تعلیم پہ عمل نہیں کرتے۔ میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، میں ان کی تعلیم پہ عمل نہیں کرتا، لیکن جہاں وہاں مرزا صاحب میں سینیریو ڈیفرنٹ تھا، وہاں ڈیفرنٹ یہ تھا کہ عیسائی رسول پاک کو ماننے والے نہیں تھے اور ان کی کتابوں میں تھا، اس لیے اس کو اب نہیں، وہ تو جو نہ لائیں بات بیچ میں۔ کرسچن کی جو بات ہے نا، وہ مسئلہ اس کرسچنز چیز کا کو نہیں آپ ہے۔ نہ لائیں، وہ سینی صاحب نے پتہ نہیں کر دیا، میں جو سینی صاحب سے بات کروں گا، میں آپ پلیز اس چیز کو بیچ میں نہ لائیں، لیکن ان عیسیٰ لوگوں علیہ کو آپ السلام کو تو مرزا صاحب بھی مانتے اور آپ بھی مانتے ہیں نا۔ یار اس چیز کو دیکھیں، میری بات سنیں، اس چیز کرسچنوں کو کا منہ بند کرنے کے لیے فرضی مسیح قرار دے کر ان کو گالیاں دی جا سکتی ہیں نا۔ نہیں، ایپل، میری بات سنیں، ایپل اورنجز کا کبھی کمپیریزن نہیں ہو سکتا۔ جو یہاں ٹک ٹاک کی بات ہے نا، وہ ٹک ٹاک تک رکھیں، اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں مجھے پکڑے۔ پھر آپ کھل کے کہیں کہ بمباسٹک اور موسیٰ شاتم ہیں آپ کی نظر میں۔ میں جتنا میں نے کہا اس سے کھل کر کچھ ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں، آپ ان دونوں کو اگر شاتم قرار دیتے ہیں تو کم از کم آپ کیونکہ باقی بندے تو اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ابھی سویرے وہ جو سی سی ٹی کی براڈ ہے، وہ علی اکبر رو رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا میرے پہ شاتمیت کا فتویٰ دے کے میرا اخراج کروا دیا، ان کا دفاع کر رہے ہو بغیر تو انہوں نے تمہیں کیا دیا؟ عمر صاحب میرا یہ کام نہیں ہے، نہ میں دروغہ ہوں کہ میں موسیٰ صاحب کو پکڑوں، لیکن میں یہ غلط کو غلط کہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے ہمیشہ آپ سے نے کہتا ہتھکڑی ہوں۔ نہیں لگانی، آپ نے ہتھکڑی نہیں لگانی، جیل نہیں دینا، 295 سی لگا کے
सर नहीं काटना, आपने इतना ही कहना है कि आप इन दोनों को शातिम समझते हैं, बम्बास्टिक को भी। जो जरीउल्लाह साहब ने कहा है ना, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि ये रवैया दुरुस्त नहीं है कि हर बंदा मुंह उठा के अपने नजरिए को, मैं पहले भी इस बात पे कुड़ता रहता हूँ, दिल से कुड़ता रहता हूँ जब ये ऐसा करते हैं। मैं बोलता हूँ कभी, फिर ये मेरे पीछे पड़ जाते हैं ये लोग। ये हमारी जमात का रवैया नहीं है। जमात अगर नहीं है तो जरीउल्लाह ने तो यही कहा है कि ये दोनों शातिम है, इन्होंने शातिमियत की है, इसकी कोई तवील नहीं है कि ये वो नबी नहीं, वो नबी नहीं। लेकिन देखिए मेरी बात सुने, ऐसे मैं किसी को, ना आपकी तरफ से मैंने आज तक किसी को शातम का है, ना मैं किसी को कहता हूँ, अल्लाह पर मामला होता है, ठीक है। लेकिन ये रवैया मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, मैं आप बेशक रिकॉर्डिंग कर लें, कहीं मुझे बुला के पूछ लें, एमडीओ की ब्रॉड पे पूछ लें, जहां पूछ लें, मैं यही बात ये है ना राणा साहब, जब एक, लेकिन आप प्रोपेगेंडा ना करें, सुन तो लें, जब एक वाकया आपकी आंखों के सामने पूरा कत्ल का सिनेरियो, गवाह, हथियार, बरामदगी, वो डेड बॉडी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सारा कुछ सामने रख दी जाती है, तो जज को फैसला करना पड़ता है। मैंने ऑनेस्टली मूसा साहब का बयान नहीं सुना, अगर मैं सुनूंगा तो मैं कह दूंगा। उनसे पूछ कर कहेंगे उनको शातम। आप सुनाए मुझे, उनका बयान सुनाए। अभी आज सवेरे मैं आते हुए, यार वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, अभी आज सुबह दोबारा वो उसकी ब्राड पर, किसकी ब्राड पर वो चला रहे थे उसकी रिकॉर्डिंग, वो कह रहा था कि मैंने जो बात कही है मैं उस पर मुसिर हूँ और स्टैंड करता हूँ कि मैंने जो बात कही है मैंने ठीक कही है, मैं उसकी जरीउल्लाह की बात नहीं मानता। बात ना सुने, उन्होंने किस सिनेरियो में कही है, किसी सिनेरियो में कही, सिनेरियो यही है। शान भाई के पास मेरा रिकॉर्डिंग है, नहीं है उनके पास, ये तो गलत कहा है, गलत कहा। मेरी बात सुने, उनके पास अगर किसी के पास रिकॉर्डिंग हो तो बताएं। मूसा ने ये कहा है कि मैंने इस सिनेरियो में बात कही है कि मुसलमान जिस नबी को मानते हैं वो कोई फर्जी मोहम्मद है, हम उसको नहीं मानते। नहीं, ये गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत तावील है। इस चीज को अगर हम एक दफा अंदर आने दें तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान आला शान है। मतलब यार हम सोच भी कैसे सकते हैं, हमें तो पता है ना कि आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, तो हम अपनी जाती पॉइंट को स्कोर करने के लिए और आपको नीचे दिखाने के लिए भी, मैं तो ऐसी मेवल से नीचे उतर जाऊंगा, बेहतर यही है। लेकिन मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस के लिए तो मैं ये सोच भी नहीं सकता ऐसा। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको रसूल पाक की शान अजीज है तो फिर इन दोनों को जरीउल्लाह ने शातम करार दिया कि इन्होंने शातमियत की है। हम ये भी कहने को तैयार हैं, लेकिन देखें अगर हमें पता हो कि क्या बात हुई है, हम उनको समझा भी सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं, लेकिन रजू करवाना है उनसे, जो वो अपनी तय कर रहे हैं ना, वो अपने तय ये इस चीज को सही समझ रहे हैं, ठीक है। वो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, वो ये नहीं कर रहे कि उनके दिल में रसूल पाक, तो कहते हैं हम रसूल पाक को मानते हैं लेकिन मुसलमानों के नबी को नहीं मानते, ये वो कह रहे हैं। ये अब बड़ी गलत तवील है क्योंकि हमें तो पता है कि हाँ, इसी को गलत कहा ना, इसी को जरीउल्लाह ने कहा कि ये गलत तवील है, ये तवीलें, ये तशरीहात। मैं कहता हूँ कि ये गलत तवील है, गलत है 100 दफा कहता हूँ गलत। फिर ये शातम है, ये फिर फैसला अवाम करे, या मैं तो नहीं कहता कुछ भी किसी का। ये तो कोई गल ना हुई राणा साहब, अवाम नहीं करना सी। देखें आम सा बंदा हूँ मैं, किसी के लिए राणा साहब अपना करना है, आपने अपना देना है, अवाम ने तो अपना करना है। मैंने अपनी राय दे दी है, देखें आपको देखें, जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आएगी, जहाँ हजरत मिर्जा साहब की बात आएगी, वहाँ कोई कंप्रोमाइज नहीं। भाई अगर कंप्रोमाइज नहीं है तो जरीउल्लाह ने जिस दिलेरी से कहा है कि ये शातमियत इन्होंने की है, आपको क्या सब काट रहा है नीचे से? मैंने मूसा साहब की बात नहीं सुनी, और बम्बास्टिक साहब ने जो की है ना बात, अगर आप पूरी सुने, भाईजान दोनों की बात सुनकर ही जरीउल्लाह को रोटी को चोची नहीं कहता, उसने दोनों की बात सुनकर ये फैसला किया है। आप मुझसे क्यों खिलवाना चाहते हैं? ठीक है, मैंने जितना कह दिया। नहीं, आपका इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि बाकी लोग तो दफा करें, आप भी हल्का हल्का दफा करें। मैंने कोई दफा नहीं किया, कभी नहीं किया। फिर उनको शातम करार दें, फिर उनको कहें कि उन्होंने शातमियत की है। साथ से मेरी झड़प हो चुकी है इस बारे में, वहां से इंस्टा की ब्रॉड पे, और मैंने अल्लाह बात की थी, लेकिन वास्तिक साहब हमारे बड़े इंटेलिजेंट और इल्म वाले बंदे हैं, और वो उनका एक अंदाज है, बस उनका इसी अंदाज से उन्होंने नबी पाक को गालियां दी ना। नहीं इसी अंदाज से वो कहते हैं हमने नहीं दी, वो कहते हैं हमने नहीं दी, हम तो नबी पाक की इज्जत करते, वो कहते हैं मुसलमानों के नबी को गालियां। आपका प्रोपेगेंडा आप करते रहे, आपका काम है ये, ठीक है। भाईजान बात तो आपके घर चली गई है, मेरा तो कोई इसमें
कोई इजाफा हो नहीं सकता, अच्छा, मैं एक कर मिनट, नहीं सकता। एक मिनट मेरी बात सुने। आपके घर से ये फैसला आया है राणा साहब कि ये जो कह रहे हैं कि मुसलमानों के नबी को गाली दी है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली नहीं दी है, रहमतुल लिल आलमीन को गाली नहीं दी है, उन्होंने कहा ये तवीलें नहीं चलती। आमर साहब मेरी बात सुने, यहाँ पर ना हर बंदा, अबू बकर, अमन नजीर, बम्बास्टिक, मूसा, राशिद अपनी अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। वास्ते कहता है मैं तो अपनी आजाद कैपेसिटी में काम कर रहा हूँ, मैं कोई जमात का नुमाइंदा नहीं। वो ठीक है, वो ठीक है, उसका कोई जमात ना भी वो करे रिप्रेजेंट जमात को, तो भी जब उसने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की है तो आपको कहना चाहिए शातमियत है। मैं नहीं, उन्होंने जो तावील दी है ना, मेरी बात, उन्होंने ये तावील दी है ना, वो काबिल कबूल है आपके लिए, वो काबिल कबूल नहीं है। रसूल नहीं है तो फिर शातमियत है। अगर वो काबिल कबूल नहीं है तो उसको शातम कहें, जिस तरह जरीउल्लाह ने कहा है। नहीं, उन्होंने दोबारा सुनाइए, कहा कि ये लोग शातम, ऐसा कहा शातमियत, शातमियत उन्होंने कहा, इन्होंने शातमियत की है। हाँ मैं सुना देता हूं, है, बिल्कुल कह सकते हैं आप, बिल्कुल कह सकते हैं। शातमियत उन्होंने कहा, भाई मैं दोबारा सुना। बहरहाल ये मैंने आपको दे दिया, जज़ाकल्लाह, आपने मुझे सुन लें उनका, क्योंकि बात अब निडर साहब पे जा रही थी तो मैं इसका एक्सप्लेन करना लोगों तक जरूर। सुने कोई भी बंदा हो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना गोया खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो बदतमीजी करने वाली बात है, बदजुबानी करने वाली बात है, तो ये शातमियत के जुमरे में आती है। उनको इस बात पर एलानिया माफ़ी मांगनी चाहिए। जब तक कि वो माफ़ी नहीं मांगते और इसी बात पर जो है वो उनका खला हो जाता है तो वो खुदा के यहाँ काबिल मुआवजा है और बड़े बड़े मुजरम बन के सामने होंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की है। किसी भी अहमदी की ये शान नहीं। दूसरा, ये अभी जो मिस्टर बॉम्बास्टिक की बात आपने की, ऊपर जो जिक्र किया है, मुझे पता है मानी जी आप जिसका नाम ले रहे हैं आपको शायद वो बंदे भी ना पता हो जिनका मुझे भी पता है कि जो इस तरह की बात करते हैं और अपने आप को अहमदियत की तरह मंसूब करते हैं, लेकिन ये जमात अहमदिया का बिल्कुल भी शेवा नहीं है। इसको एलानिया कंडेम करते हैं। मेरी इस बात को रिकॉर्ड करने में को रो भी नहीं होगी, हम इसको कंडेम करते हैं। ये मिस्टर बॉम्बास्टिक ने भी जो बात की और इसकी अभी जो तावील की और जो तशरीह की, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल इसको कंडेम करने के काबिल है कि जी वो पता नहीं किसको मानते हैं किसको रसूल को शातम कहते हुए एक तरफ आप ड्रामा करते हैं कि नबी पाक की मोहब्बत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता उनकी शान पर। अगर मेरी बात सुने, कहते हैं नहीं वो जो कहता है उसके अल्फाज मेरे अल्फाज मेरी बात सुने, अगर मैं डरता मैं ऊपर ही ना आता, बार बार बुलाने में मैं यहाँ से निकल जाता, क्या कर लेते? तो उनको सीधा कहो ना कि बम्बास्टिक भी और एम मूसा भी दोनों ने जो जरीउल्लाह ने कहा है कि ये शातिम है, मैं भी कहता हूं मेरी शातिम बात है। सुने, अगर मैं डरता ये कैसी बात, मैं ऊपर ना आता, भाग जाता यहाँ से। नहीं वो तो आपको मुझसे डर नहीं है, आपको पता है कि ये मेरे साथ करता नहीं है, आप इसलिए आए हैं। और मैंने आपकी ये बात कल भी कही थी अपने राणा साहब की ब्रॉड पे, मेरी बहादुरी पर आप आए हैं, लेकिन असल जो बात है वो तो आप कर नहीं ना रहे। शातिम तो कह नहीं रहे। मैंने कहा कि अमन नजीर साहब मैं जितनी बार भी गया हूँ उन्होंने मेरे सामने वो कर लेते हैं, बाद में करते हैं, मुझे पता है वो सब कुछ करते हैं। नहीं आपके सामने कभी भी नहीं, आपका दिल दुखाने की हम ख्वाहिश नहीं रखते दिल में, क्यों किसी को जानबूझ के ऐसा कहना है। लेकिन आप कहते हैं कि आप नबी पाक की मोहब्बत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, इधर आप चुप करके बैठे हुए हैं। यहाँ 10 सेकंड बैठने पे ना मेरे पर पीछे 20 लोग मुझे पकड़ते हैं कहीं पर, कहीं ना कहीं। ठीक है ना, आपको ये बड़ा मसला। कैदी अपने बच्चों को भी इसी कैद में डाल के तो इस दुनिया से जाना है। नहीं, हमने भी इसी दुनिया में जिंदा रहना है, लेकिन क्या जिंदगी है? ये जिंदगी है कि जिंदगी है या कोई तूफान है? कहो ना जी, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। देखिए जिंदगी है, कहीं के हिकमत अमली भी होती है, लेकिन मैं आपको इतना कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लें कि जो जरीउल्लाह साहब ने कहा है वो 100% क्या 200% दुरुस्त बात है, मैं उससे एग्री करता हूँ। यानी ये दोनों शातिम है,
کہہ تو دیا انہوں نے، اور کیا پھر یعنی نہ لگائے نا آپ. وہ شاتم کہہ رہے ہیں، ان کو تو آپ کیوں ڈرتے ہیں شاتم آج کہتے ہوئے؟ حسینی صاحب کی براڈ پہ آئے ہیں، ہو سکتا ہے میں اس سے بھی آگے بڑھ کے کہہ رہا ہوں. چلیں یہاں نہ مجھ سے کہلوائیں ابھی. ٹھیک اوتھے بمباسٹکوں نے تہاڈا ساہ پی چھڑنا ہے. نہیں میرا کوئی ساہ نہیں پیتا، اللہ تعالیٰ. آپ کہہ رہے ہیں ادھر میں کہوں گا تو ادھر بمباسٹک کے سامنے کہہ لیں گے. منہ کے ہاتھ کہنا نے مطلب ادھر ڈر رہے ہیں تو ادھر اس کے اب سامنے آپ آپ کیسے لوگ کہیں تو یہ گے؟ دیکھیں اب شہرائی خانے بازی آپ کا کام ہے، کیونکہ آپ کو مواد چاہیے، مل گیا ہے، آپ لگے نہیں رہیں، ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو مواد ہے نا وہ آلریڈی اتنا ہے کہ ہمیں آپ کے مواد کی ضرورت ہے، آپ کی گواہی کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کی طرف میں اب لڑنے تو نہیں آیا نا اس وقت آپ سے. نہیں ہم کب لڑ رہے ہیں آپ سے؟ کوئی بندہ لڑ رہا ہے؟ آپ کا بھی بہت مواد ہے ہمارے پاس. آپ کے ساتھ کوئی بندہ کوئی زیادتی کر رہا ہے؟ بلاؤ سکرین تے رہے براڈ ہے پیسی نے یہ ہے کوئی نہیں کر رہا ہے، کوئی زیادتی نہیں کر رہا ہے. منڈیاں آپ کو سامنے رہے نا براڈ ہے پیسی. آپ بالکل ایک یہی بات ہے، میری بات سنیں. حسینی صاحب کے بیان کو اس میں نہ لائیں، میں ان سے آج بات کروں گا انشاءاللہ. یہ تھوڑا سا وہ مس گائیڈ ہو گئے ہیں، میں بہت ان کی قدر کرتا ہوں. حسینی صاحب نے صحیح کہا، جو کہا ہے صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہی بات مرزا صاحب نے کہی ہے، سچی بات دھیان چلے میں خدا حافظ. اب آپ نے اپنا کام شروع کرنا ہے تو کر لیں. نہیں کوئی کام نہیں شروع کرنا ہے. جوزف صاحب آ گئے ہیں، آپ ان سے بات کرنا چاہیں تو کر لیں. ہمارا مقدمہ آپ نے ہماری تاریخ ڈال دی ہے کہ وہ حسینی صاحب کی براڈ پہ آپ بات کریں. سان تو تاریخ دے دیتی جے تو جوزف صاحب یہ مقدمہ شاید لے کے آئے. نہیں تاریخ نہیں، انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ جو جریلو نے کہا ہے، جریلو نے ان کو شاتم کہا ہے. ہاں وہ تو رانا صاحب نے بھی شاتم کہہ دیا، لیکن اپنے منہ سے شاتم کہنے سے ڈر رہے ہیں نا کہ میں شاتم کہہ دیں قیامت آ جائے. نہیں پھر اگر وہ شاتم کہیں گے. جا کے میری بات سنیں. نہیں ایک منٹ، میں نے آج تک امن نذیر صاحب شاید آپ کو بھی شاتم نہیں کہا. میں نے جو شاتم کرے اس کو شاتم کہنا چاہیے. آپ کرتے ہیں لیکن میں نے نہیں کہا. میں جو شاتم ہو اس کو شاتم کہنا چاہیے رانا صاحب. اس میں کیا کمپرومائز ہے؟ انسان کا اختیار نہیں، یہ خدا کا اختیار ہے. پھر نبی پاک کی محبت میں تو کوئی کمپرومائز ہونا ہی نہیں چاہیے نا. نہیں بالکل نہیں ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا اس کا معاملہ ہے. ہم انسان ہیں عام، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. میں نے اپنی اصلاح کرنی کہ میرے منہ سے ایسا لفظ نہ نکل جائے جو مجھے گناہ کا باعث بن جائے میرے لیے. نہیں انہوں نے بڑا کلیئر کٹلی کہہ دیا ہے، میں نے تو بھائی سن لیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جو جریلو نے کہا ہے، جریلو نے ان کو شاتم کہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں رانا صاحب ماشاءاللہ بہترین ہو گیا کام کیا. لیکن حسینی صاحب کا بھی موقف غلط نہیں ہے. تھوڑا ویٹ کر لیں ابھی تھوڑا سا. میں ان سے ایک بار بات کروں ذرا ان سے. سب کی براڈ پہ بھی آ جاتے ہیں انشاءاللہ، آ جاتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. جزاک اللہ جی، تھینک یو. میری بات پہ بعد میں کامنٹ نہ ہی کریں تو بڑی مہربانی. تھینک یو رانی صاحب، تھینک یو رانا پھر صاحب. میرے جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. دیکھیں اصل میں انہوں نے کہہ دیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ کہیں گے شاتم تو آپ پھر کہیں گے مرزا صاحب کے فتوے کے مطابق وہ حرامزادے ہیں. پھر آپ بھی تو زیادتی کرتے ہیں نا بچوں وہ کے تو ساتھ. ہے نا، جو شاتم ہے اس کو مرزا صاحب نے حرامزادہ قرار دیا کہ میں نے قرار دیا؟ تو اسی لیے تو وہ نہیں کہہ رہا. اگر شاتم کو مرزا صاحب نے حرامی قرار دیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ میری غلطی ہے. میں تو مانتا ہوں اس کو حرامی، ایسے بندے کو. بھائی جان روڑے